अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि रियासत की हुक्मरान जमात BRS मेदक ज़िले के एडुपायाला इलाके को आने वाले दिनों में सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की देगी। रियासत भर में आंखों की रोशनी के प्रोग्राम पर कामयाबी के साथ अमल आवरी की जा रही है। रियासती DGP अंजनी कुमार ने 35 साला मोहम्मद कादिर की पुलिस तहवील में मौत के मामले के सिलसिले में मुलाजिमीन पुलिस के खिलाफ ताजीबी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। शहर में महाशिवरात्रि का त्यौहार भी मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। शहर हैदराबाद में शब मेराज निहायती खुशी व खुजू के साथ मनाई जा रही है। शहर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बेशतर मकामात पर जलसे हाय शब मेराज मुनाकिद किए जा रहे हैं। इन जलसों से उलमा खिताब करेंगे और फ़ज़ाइल शब मेराज बयान करेंगे। शब मेराज की मुनासिबत से मसाजिद को रोशनियों से सजाया गया है। शब मेराज के पेश नज़र पुलिस की जानिब से शहर की कई फ्लाईओवर्स को 10 बजे शब के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी दौरान शहर में महाशिवरात्रि का त्यौहार भी मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मनादिर को सजाया गया है। सुबह ही से अवाम की बड़ी तादाद मनादिर में खुसूसी पूजा के लिए कतारों में देखी गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को शिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि रियासत की हुक्मरान जमात BRS एडुपायाला इलाके को आने वाले दिनों में सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की देगी। उन्होंने महाशिवरात्रि के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से एडुपायाला मंदिर में कपड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सालाना इस मंदिर की तरक्की के लिए दिए जाने वाले फंड्स में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत की तमाम मनादिर को तरक्की दे रही है और वैदिक स्कॉलर्स के साथ साथ ब्राह्मणों की तरक्की के इक़दाम कर रही है। మరి బసవేశ్వర ప్రాజెక్టు నాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. దీన్ని త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తాం. అందరికీ కూడా ఈ గ్రామంలో దళితులకు తప్పకుండా దళిత బంధు ఇస్తాం. మిగతా రైతులకు కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో గాని మిగతా కార్యక్రమాల్లో భూమికి ఇచ్చినటువంటి రైతు బిడ్డలకు ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటుందని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. వాళ్ళని ఎప్పుడు మర్చిపోం. ల్యాండ్ కు కంపెన్సేషన్ మంచి మెరుగైన కంపెన్సేషన్ ఇవ్వడమే కాదు, ఇతర ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో మీ పిల్లల చదువుల కోసమైనా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలోనైనా కార్పొరేషన్ రుణాలైనా దళిత బంధు అయినా ఏ కార్యక్రమంలోనైనా తప్పకుండా మీకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. మిమ్మల్ని అన్ని రకాలుగా మంచిగా చూసుకోవడానికి సహకారం అందిస్తామని చెప్పి మనం చేస్తాం. वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने वेमुलवाड़ा की मंदिर को महाशिवरात्रि के मौके पर रेशम के कपड़े पेश किए। वज़ीर मौसूफ ने आज जिला परिषद के सदरनशीन अरुणा, वेमुलवाड़ा बल्दिया की सदरनशीन माधवी, कलेक्टर अनुराग जयंती, SP अखिल महाजन और दीगर के साथ मंदिर पहुंचकर रियासती हुकूमत की जानिब से मंदिर में कपड़े पेश किए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI ने मुल्क के 620 डिपोज के जरिए 11,72,000 मेट्रिक टन गेहूँ के तीसरे ऑक्शन की पेशकश की है। तीसरा ये ऑक्शन इस माह की 22 तारीख को 11 बजे दिन शुरू किया जाएगा। हुकूमत ने मुल्क भर में ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए गेहूं की फ़रोख्त की महफूज कीमत पर नज़रसानी की है। अब बेहतर व औसत मेयार की गेहूं की महफूज कीमत 2,150 रुपये फ़ी क्विंटल। जनूबी अफ्रीका से 12 चीते मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क लाए गए। 12 चीतों में 7 नर और 5 मादा चीते हैं। इनको छोड़े जाने के बाद चीतों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। कोनो नेशनल पार्क में चीतों की तादाद बढ़कर 20 हो गई है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में नामीबिया से 8 चीतों को लाकर यहाँ छोड़ा गया था। जनूबी अफ्रीका और हिंदुस्तानी हुकूमत के दरमियान की गई याददाश्त मुफाहिमत की बुनियाद पर चीतों को दोबारा मुतारिफ करने के हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान में चीतों को हिंदुस्तान लाया गया। रियासती हुकूमत ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से मुतालबा किया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जानिब से जारिया साल दरियाए कृष्णा के पानी के इस्तेमाल के हिसाब लगाया जाए ताकि दोनों रियासतों की जानिब से इस्तेमाल हकीकी पानी का अंदाज़ा लगाया जा सके। तेलंगाना के इंजीनियर इन चीफ
मुरलीधर ने गुज़िश्ता रोज़ बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी के सामने बहस की। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों की जानिब से इस्तेमाल पानी का हिसाब लगाने से ही हर एक के इस्तेमाल पानी के हिस्से और बकिया पानी के बारे में पता चलाया जा सकता है। निज़ामाबाद पुलिस ने 20 सोगना नामी खातून के मकान से 95 जेलेटिन स्टिक्स और 10 डिटोनेटर्स जब्त किए, जिसको क़ब्ल ज़िले के आरमूर हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले BRS के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी के कत्ल की साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। निज़ामाबाद टाउन के नवाही इलाके की कंटेश्वर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सुगना के मकान से ये धमाका अशिया जब्त की गई और इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस केस के सिलसिले में प्रसाद गौड़ को भी गिरफ्तार किया। वो फिलहाल दूसरे केस में जेल में महरूस हैं। पुलिस के मुताबिक प्रसाद गौड़ सुगना, जो क़ब्ल BRS MLA के कत्ल की साजिश में मुलविस रहे हैं, आरमूर के रुकन असम्बली से मुखातिमत रखते थे, क्योंकि इनका मानना था कि रुकन असम्बली मकलोर मंडल के कलाडी गाँव की सरपंच की मअतली के लिए रुकन असम्बली जिम्मेदार हैं। 3 पुलिस कमिश्नर्स के हदूद में फ्लाईओवर्स और नेकलेस रोड फ्लाईओवर शिवरात्रि और शब मेराज के पेश नज़र आज 10 बजे शब तक सुबह बंद कर दिया जाएगा। ग्रीनलैंड PVN RO विक्स और लंगर हाउस फ्लाईओवर खुले रहेंगे। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मुतबादिल सड़कों का इस्तेमाल करें। रियासती DGP अंजनी कुमार ने मेदक के रहने वाले 35 साला मोहम्मद कादिर की मौत के मामले में पुलिस मुलाजमीन बशमूल SHO रैंक के अहदेदार और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। DGP ने वरंगल DIG चंद्रशेखर रेड्डी को हिदायत दी कि वो इस वाक़े की तहकीकात करे। पुलिस के हाथों ये इसकी तहवील में अज़ियतें देने के सबब मुबैना मौत का मामला है। इस शख्स को मेदक टाउन में केस के सिलसिले में हैदराबाद से पुलिस मुलाजमीन ने हिरासत में लिया था और अपनी तहवील में से शदीद तौर पर अज़ियतें दी, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता रोज़ गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। हैदराबाद से मारे थे, ठीक है। फिर आए बाद 8 बजे उसको 8 बजे से फिर 1:30 बजे तक फिर हमने 2 घंटे उल्टा लटका के मारे, पैरों पे मारे, हाथों पे मारे, काम बोलते हो मारे, दम चढ़ क्या वो हाथा पर आने उठ रहे मेरे को, क्या करना समझ नहीं आ रहा। क्या बोले फिर उसके बाद? नहीं, वो जो चीज जो करा है वो तेरे से कर बच्चा बोल के देख लेके आए, मगर तू न होता वो है थोड़ा डाउट पे तेरे को छोड़ दे रहे बोल के छोड़ दी। कब लेके कब छोड़े? लेके 29 को लेके 2 तारीख को छोड़े। क्या बोले? 2 तारीख को छोड़ के बोले मंडल ऑफिस में ले आके मैं तेरे को शाम में पकड़ के सुबह को छोड़ दिया बोल के बोले मैं ऐसा नहीं बोलता ना सर, झूठ बोलता, मैं सब बोलना है तो तेरे को मेरे को प्रॉब्लम होता बोल के बोलता, अच्छी बात है बोला और सार के सामने साइन करो बोल के बोले। मैं साइन भी करने नहीं आया तो सारा हमें नोच करे आईटी पार्टी वाले। अच्छा, पकड़ने नहीं आ रहा, पेन पकड़ने नहीं आ रहा मैं। कौन लेके आए? कौन? मेरे को राजशेखर सर, इससे आईटी पार्टी पवन प्रशांत पवन घोष मारी राजशेखर साहब नहीं से वैसी से बोल के बोले तो उन्होंने 2-3 मारा मारे, मगर ऐसा पवन प्रशांत घोष मारे आईटी पार्टी वाले। मैं बोला नहीं होता रे, मैंने आपको मारा बोल के बोले तो भी नहीं सुने, होना बोल के साल को चढ़ाते हुए मारते गए। हमारे आंटी को और बहन को हैदराबाद में पूरा बदलाव कर दिए गए थे, वहाँ से लेकर के मार के टाल दिए। रियासत भर में आंखों की रोशनी के प्रोग्राम पर कामयाबी के साथ अमलावरी जारी है। रियासती हुकूमत ने तमाम अफराद की सेहत के मकसद से 100 रोज़ा प्रोग्राम का आगाज़ 19 जनवरी से हुआ था। ज़िले कलेक्टर्स, महकमे सेहत व तबाबत के अहदेदार और बेशतर महकमे जात के अहदेदार इस एक्शन प्लान पर अमल कर रहे हैं। ताहाल रियासत में 43,83,000 आँखों के मायने किए गए और 8,42,000 रीडिंग ग्लासेस मुफ्त तकसीम की गई। आँखों के अमराज से मुतासिर अफराद ने दवाओं और रीडिंग ग्लासों की तकसीम के अलावा प्रेस्क्रिप्शन ग्लासेस के आर्डर दिए गए। ऐसे अफराद जिनको तिब्बी मशवरे की ज़रूरत थी, इनकी तफसीलात का इंदराज किया गया। GST कौंसिल का 49वां इजलास नई दिल्ली में मुनाकिद किया गया। इस इजलास की सदारत मरकज़ी वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारमण ने की। इस इजलास में पान मसाला और गुटखे के कारोबार में टैक्स की चोरी को रोकने और अपीलेट ट्रिब्यूनल और मेकानिज़म के क़याम के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। खातून के गले से तलाई चैन छीनने की कोशिश, चोर की पिटाई।
खातून के गले से तलाई चैन छीनने की कोशिश करने वाले शख्स को पकड़कर इसकी पिटाई कर दी गई। ये वाक़या शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। पुलिस और मुकामी अफराद के मुताबिक बालाकृष्ण नगर में एक खातून सब्ज़ी ख़रीदने के बाद घर वापस जा रही थी। इसी दौरान एक शख्स बाइक पर आया और खातून से सैनिकपुरी जाने का रास्ता पूछने का बहाना करते हुए अपनी जेब से काली मिर्च निकाल कर इसकी आंखों में छिड़क दिया और खातून के गले से तलाई चैन छीनने की कोशिश की। सड़क हादसे में बीआरएस लीडर हलाक। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के लीडर पी तिरुपति हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले पेद्दापल्ली के बसंत नगर के करीब उस वक्त पेश आया जब तिरुपति ने कार का तवाज़ुन खो दिया और एक कार कलवट से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि तिरुपति मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि कार में सवार मज़ीद 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने तिरुपति की लाश को पोस्टमार्टम और ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तमिलनाडु के आश्रम में लोगों पर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती तहक़ीक़ात का हुक्म। तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी सी सिलेंदर बाबू ने क्राइम ब्रांच को हिदायत दी है कि वो वलुपुरम ज़िले के कोंडलापोलियोर गांव में अम्बोज्योति आश्रम में कैदियों के साथ मुबैना तशद्दुद और जिनसी इस्तेसाल की तहक़ीक़ात करे। महकमे तफ्तीश CBCID को आज ये हिदायत दी गई। मिस्टर बाबू ने तहक़ीक़ात को ज़िले पुलिस से रियासती पुलिस की CBCID शाख को मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया, जब ज़िले पुलिस ने इस माह के शुरू में लापता होने की शिकायत पर पूछगछ के लिए आश्रम का दौरा किया तो कई बेसहारा और ज़हनी तौर पर बीमार अफराद पाए गए। वहीं आश्रम इंतज़ामिया की तरफ से जंजीरों में जकड़कर इसमत दरी का वाक़या सामने आया। आश्रम से 100 से ज़ायद यरगमालियों को बाजियाब कराया गया जो 2005 से वहाँ मुकीम थे। उन्होंने कहा कि यह आश्रम नाला समियार चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत रजिस्टर है, लेकिन इसके पास दिमागी अमराज और माजूर अफराद, बेसहारा ख़वातीन और भिखारियों, शराब के आदी अफराद को रिहायत देने का मुनासिब लाइसेंस नहीं था। पुलिस इन शिकायत की भी जाँच करेगी कि आश्रम के बहुत से लोग लापता हैं। पुलिस ने आश्रम के मालिक जोबिन बेबी 45 साल, अहलिया मारिया 43 साल और उनके 6 साथियों की इसमत दरी और हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुमकिन इंसानी स्मगलिंग के पेश नज़र भी तफ्तीश कर रही है। दरगाह हज़रत लाडले मशाइख में आज उर्स भी हुआ और शिवरात्रि की पूजा भी। पुलिस की सिक्योरिटी सख्त। कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िले वाक़ दरगाह हज़रत लाडले मशाइख में आज मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को इजाज़त दी गई। दरगाह में जहां एक तरफ मुस्लिम तबका सबह उर्स में शामिल नज़र आया और लोगों ने नमाज़ें भी अदा की, वहीं एक तय वक्त के मुताबिक हिंदू तबका शिवरात्रि की पूजा करता हुआ भी दिखाई दिया। दरअसल जुमा को वक्फ ट्रिब्यूनल ने मुसलमानों को दरगाह में उर्स की इजाज़त के साथ साथ हिंदू तबके को भी शिवरात्रि की पूजा के लिए इजाज़त दी थी। गुज़िश्ता साल यहाँ तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे, इसलिए पुलिस ने सिक्योरिटी का ख़ास इंतज़ाम किया है। दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।